बिहार चुनाव इस बार केवल बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहे। ये चुनाव एक व्यक्ति की छवि, उसके प्रभाव और उसके राजनीतिक करिश्मे से भी प्रभावित हुआ और वो चेहरा था योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ सालों से भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से चुनावी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जिस तरह क्रिकेट में किसी बल्लेबाज के स्ट्राइक रेट पर चर्चा होती है कि कौन बल्लेबाज कितनी तेजी से रन बनाता है, उसी तरह राजनीति के मैदान में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट भी चर्चा का विषय बन गया है। वो जहां भी रैली करने पहुंचते हैं, उस सीट पर चुनाव का पूरा माहौल बदल जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पहले जो सीट विपक्ष के कब्जे में रही हो, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं और अगले ही चुनाव में वहां कमल खिल जाता है। ये सिलसिला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अब बिहार में भी खुलकर दिखाई दिया। बिहार चुनावों के दौरान जिस तरह का उत्साह और भीड़ योगी आदित्यनाथ की रैलियों में देखने को मिला, वो इस बात का प्रमाण था कि उनका प्रभाव अब राज्यों की सीमाओं को पार कर चुका है। लोग न सिर्फ उन्हें सुनना चाहते हैं, बल्कि उनकी विचारधारा, उनके भाषण और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर वोटिंग पैटर्न भी बदल रहा है। तो वहीं बिहार के गांवों, नगरों, कस्बों और शहरों में योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद चर्चा का एक नया विषय उभरता है। योगी क्या बोले, कैसा माहौल रहा, किसे वोट देना चाहिए, और कई क्षेत्रों में लोगों ने खुले तौर पर कहा कि योगी आए थे, इसलिए इस बार बीजेपी को मौका दिया जाएगा। ये राजनीतिक प्रभाव किसी भी नेता के लिए सामान्य बात नहीं होती। तो वहीं अगर पिछले कुछ सालों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता के रूप में स्थापित हुई है। उनके भाषण का तरीका सीधा होता है, बेबाक होता है और अक्सर जनता की भावनाओं को सीधे स्पर्श करता है। उनके रैलियों में आम नागरिक, किसान, महिलाएं, व्यापारी, युवा, सभी प्रकार के वर्ग दिखाई देते हैं। उनकी भाषा, उनका आत्मविश्वास, उनकी पहचान और उनकी बातों में दृढ़ता लोगों को आकर्षित करती है। बिहार चुनाव में भी यही हुआ। कई सीटें जो पहले कांग्रेस या आरजेडी के कब्जे में थी, वहां योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद पूरी हवा बदल गई। ऐसा नहीं है कि केवल एक सीट या दो सीटों पर असर देखा गया हो, ये असर व्यापक था, गहरा था और नतीजों पर साफ दिखाई दिया। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कुल 31 सीटों पर रैली की। ये संख्या छोटी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सीट पर माहौल बनाना आसान काम नहीं होता। लेकिन परिणामों ने साबित किया कि इन 31 सीटों पर उनका दबदबा इतना जबरदस्त था कि एनडीए ने इनमें से 26 सीटें जीत ली। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक संदेश था कि योगी का प्रभाव अब केवल एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैल चुका है। ये किसी भी नेता के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि होती है कि वो जिस राज्य से बाहर जाकर रैलियां करे, वहां भी जनता उसकी बातों पर इतना विश्वास करे कि चुनाव का परिणाम सीधे प्रभावित हो। तो वहीं राजनीति में ये कहा जाता है कि चुनावी स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन जब कोई नेता इतना प्रभावी हो कि स्थानीय मुद्दे उसके व्यक्तित्व और भाषणों के सामने फीके पड़ जाए, तब समझिए कि वो नेता राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बन चुका है। बिहार चुनाव में यही देखने को मिला। जहां योगी आदित्यनाथ गए, वहां उनके भाषण का असर लोगों में इतना व्यापक था कि विरोधी दल की रणनीतियां कमजोर पड़ती चली गई। कई स्थानों पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को ये तक कहना पड़ा कि योगी की रैली से हमारे समीकरण बिगड़ गए। ये स्वीकारोक्ति दर्शाती है कि विपक्ष भी भीतर ही भीतर योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को स्वीकार कर चुका है। तो वहीं अब अगर सीटों के विश्लेषण की बात करें तो कई दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। परिहार विधानसभा सीट इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। साल 2020 में इस सीट पर बीजेपी की गायत्री देवी 1569 वोटों के मामूली अंतर से जीती थी, जो किसी भी समय पलट सकता था। लेकिन 2025 आते आते ये अंतर 17,189 वोटों तक पहुंच गया। ये लगभग 11 गुना ज्यादा है। इस बड़े अंतर को केवल स्थानीय समीकरणों से नहीं समझाया जा सकता। यहाँ योगी आदित्यनाथ की रैली ने निर्णायक भूमिका निभाई। लोग इस बात को खुलकर कहने लगे कि योगी जी आए थे, इस बार वोट बीजेपी को ही देंगे। तो वहीं बक्सर विधानसभा सीट पर यह प्रभाव और भी बड़ा दिखा। 2020 में कांग्रेस के संजय तिवारी 3,892 वोटों से जीते थे, लेकिन 2025 में तस्वीर पूरी तरह पलट गई। बीजेपी के आनंद मिश्रा ने करीब 28,353 वोटों से जीत हासिल की। ये सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक क्रांति थी। जो सीट विपक्ष के पास थी, वो बीजेपी के पास गई और भी भारी अंतर से गई। चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि बक्सर में योगी की रैली ने माहौल एक तरफा कर दिया था। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये उस नेता की विश्वसनीयता और प्रभावशाली जनसंपर्क शैली से उत्पन्न होता है। तो वही सिवान में भी ये असर दिखा। ये सीट
आरजेडी की मजबूत सीट मानी जाती थी। 2020 में अवध बिहारी चौधरी 1973 वोटों से जीते थे, लेकिन 2025 में बीजेपी के मंगल पांडे ने 9370 वोटों से जीत दर्ज की। ये दिखाता है कि योगी की रैली ने सीवान में भी चुनाव की दिशा बदल दी। यहाँ भी मतदाता कहते हुए सुने गए कि योगी जी ने जो कहा वो हमारे दिल को छू गया। कई ग्रामीणों ने माना कि योगी का नाम ही सुरक्षा और विकास की गारंटी जैसा लगता है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में भी यही कहानी दोहराई गई। 2020 में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी 6326 वोटों से विजयी थे, लेकिन 2020 में बीजेपी के रंजन कुमार ने 32,657 वोटों से जीत हासिल की। ये अंतर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा था। यहाँ भी भीड़ ने खुलकर योगी के समर्थन में नारे लगाए। स्थानीय रिपोर्ट्स और विश्लेषण में दिखाई देता है कि रंजन कुमार की जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ का प्रभाव एक बड़ा कारण था। ऐसे में बात करें अतरी विधानसभा सीट पर भी बदलाव देखने को मिला। यहाँ 2020 में आरजेडी के अजय यादव 7,931 वोटों से जीत गए थे, लेकिन 2025 में हम पार्टी के उम्मीदवार रोमित कुमार ने 25,777 वोटों से जीत दर्ज की। ये सीट भी उन सीटों की सूची में शामिल थी जहां योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया था। ये साबित करता है कि योगी का प्रभाव सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि सहयोगी दलों को भी समान लाभ मिल रहा था। हालांकि ये भी सच है कि बिहार में 3 सीटें ऐसी रही, रघुनाथपुर, गरखा और विपरी। यहाँ योगी आदित्यनाथ ने रैली की, लेकिन एनडीए हार गया। लेकिन इन हारों में भी अंतर बहुत कम था, कहीं 7,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 के आसपास। ये दर्शाता है कि मुकाबला कड़ा था और इन सीटों पर भी योगी आदित्यनाथ की रैली ने प्रभाव छोड़ा, लेकिन विपक्ष का स्थानीय प्रभाव थोड़ा भारी पड़ गया। फिर भी इन हारों को देखते हुए भी स्पष्ट है कि योगी का स्ट्राइक रेट असाधारण था। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ का प्रभाव इतना क्यों बढ़ रहा है? इसका उत्तर उनकी कार्यशैली में छिपा है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी बात पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ रखते हैं। उनका हिंदुत्व का एजेंडा स्पष्ट है और उसे वे किसी भी मंच पर बिना झिझक प्रस्तुत करते हैं। उनका प्रशासनिक मॉडल भी लोगों के मन में एक सख्त लेकिन न्यायपूर्ण छवि बनाता है। वे कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी भाषाई शैली आम जनता को समझ में आती है। वे तकनीकी शब्दों या जटिल राजनीतिक वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। यही वजह है कि गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो वहीं विपक्ष को योगी आदित्यनाथ से सबसे बड़ा डर यही है कि वो जिस सीट पर जाते हैं वहां बीजेपी के पक्ष में हवा तेज हो जाती है। विपक्ष के कई नेता ये शिकायत करते हुए सुने गए कि योगी धार्मिक राजनीति करते हैं, लेकिन मतदाता इस बात को उनकी विशेषता के रूप में देखते हैं, न कि कमी के रूप में। कई लोग कहते हैं कि योगी हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन करते सच में ही है। हमें ऐसे ही नेता चाहिए और यही सोच चुनाव परिणामों में दिखाई देती है। तो वही हरियाणा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस को लगा था कि किसान आंदोलन, जाट आंदोलन और एंटी इनकम्बेंसी के चलते जीत उनकी झोली में होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से ऐसा माहौल बनाया जिसने चुनाव का पूरा प्रवाह बदल दिया। कांग्रेस को इतना जबरदस्त झटका लगा कि वो आज तक संभल नहीं पाई। लोग कहते हैं कि योगी का नारा लोगों को सीधे प्रभावित कर गया और चुनाव का हवा रुख तुरंत बदल गया। तो वहीं देश भर में ये चर्चा चल रही है कि लोग अपने राज्यों में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। यूपी के बाहर भी लोग कहते हैं कि योगी जैसा सख्त निर्णय लेने वाला और ईमानदार नेता उनके राज्य में होना चाहिए। यही वजह है कि योगी अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखे जाने लगे हैं। बिहार चुनाव इसका सबसे ताजा प्रमाण है। तो वहीं आखिर में ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में केवल बीजेपी या एनडीए को सीटें नहीं दिलाई, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत, अपनी लोकप्रियता और अपने प्रभाव की एक नई मिसाल पेश की है। तो वही बिहार विधानसभा चुनाव ये साबित करने के लिए काफी है कि योगी का नाम अब विपक्ष के सपनों में भी आएगा, क्योंकि जहां वे जाते हैं वहां चुनावी हवा बदल जाती है। जनता भी बार बार ये संदेश दे रही है कि योगी की शैली, उनका भाषण और उनका व्यक्तित्व उन्हें पसंद है। यही कारण है कि वे जहां जाते हैं वहां कमल खिलता है और विपक्ष को अपने समीकरण बार बार बदलने पड़ते हैं।